हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट रीडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि हम जानते हैं कि तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा किसी चालक तार को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तार में उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। इस लॉरेंज बल या चुंबकीय बल के कारण तार में उपमुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में एक अपवाह वेग से प्रवाहित होने लगते हैं तथा किसी चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है। लॉरेंज बल होता क्या है उसके बारे में भी जान लीजिए। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा के लंबवत होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई स्मॉल एल लंबाई का चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित की जाती है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर स्थित है। तो इस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र B के कारण एक बल आरोपित होता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया था, कोई चालक छड़ था जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था जिसकी लंबाई L तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। चालक तार के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो चालक तार पर उत्पन्न कुल आवेश का मान Q इक्वल टू NE कैपिटल A L होगा। अतः पूरे चालक तार पर लगने वाला बल लॉरेंज बल के सूत्र से F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। चूंकि हम Q का मान निकाल चुके हैं जो NEAL के बराबर है, अतः F इक्वल टू NEALVB साइन थीटा, जहाँ N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कैपिटल L चालक तार की लंबाई, स्मॉल v अनुगमन वेग, कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र है। तो अनुगमन वेग तथा धारा में जो संबंध होता है I इक्वल टू NEAV के बराबर होता है। अतः NEAV बराबर I रखने पर तो हमारा मिल जाता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा। यदि चालक तार एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 हो तो अर्थात थीटा इक्वल टू 0 तो साइन 0 का मान हमारा 0 होता है। तो F इक्वल टू ILB साइन 0 रखते हैं, अर्थात F इक्वल टू ILB इंटू 0 सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मिल जाता है F इक्वल टू 0 जो कि न्यूनतम मान मिलता है। अर्थात जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वह सबसे कम होता है। यदि चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश हो, अर्थात चालक तार को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो थीटा बराबर 90 अंश लेते हैं। तो सूत्र से F इक्वल टू ILB साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है तो हमारा सॉल्व करने में मिल जाता है F इक्वल टू ILB। अर्थात जब चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो इस पर कार्य करने वाला जो बल होता है वह अधिकतम कार्य करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब चालक तार क्षेत्र के लंबवत है तो बल अधिकतम प्राप्त होता है तथा जब चालक तार क्षेत्र के समांतर है तो बल का मान 0 मिलता है, अर्थात न्यूनतम या कोई बल कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट रीडिंग है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल
या एम्पियर का नियम, अर्थात मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई दो चालक तार है ए व बी। हम पहले चित्र ए में बात करते हैं। इसमें बहने वाली धारा क्रमशः I1 व I2 है तथा इनकी दिशा समान है। इन तारों के बीच जो दूरी होती है वह स्मॉल d लेते हैं। चालक तार A में बहने वाली धारा I1 के कारण चालक तार B पर एक बल F2 कार्य करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न होता है, जबकि चालक तार B में बहने वाली धारा I2 के कारण चालक तार A पर बल F1 तथा चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न होता है। तथा दूसरे चित्र में दोनों चालक तार A व B में बहने वाली धारा I1 व I2 की दिशा विपरीत लेते हैं, जिसके कारण इनमें उत्पन्न बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है। जबकि पहले चित्र में दोनों बल एक दूसरे की ओर कार्य करते हैं। माना दोनों तार A व B परस्पर एक दूसरे के समांतर स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं तथा दोनों तारों में बहने वाली धारा क्रमशः I1 व I2 है। चित्र A में दोनों धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं, अतः दोनों तारों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। जबकि दूसरे चित्र में दोनों तार में बहने वाली धारा I1 व I2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अतः इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अतः तार A के कारण स्मॉल d दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B1 इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 2 पाई d। B1 की दिशा कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। चूंकि तार B में I2 धारा प्रवाहित हो रही है तो स्मॉल l लंबाई में तथा यह तार A के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो तार A के कारण B पर लगने वाला बल F2 इक्वल टू I2 LB। B का मान हम निकाल चुके हैं, μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन d। तो उसका मान यहाँ रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है μ0 इंटू L I1 I2 बटे 2 पाई d। ठीक इसी प्रकार बिंदु B में प्रवाहित होने वाली धारा I2 है, अतः चालक B के कारण स्मॉल d दूरी पर स्थित बिंदु A पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर μ0 I2 अपॉन 2 पाई d। B2 की दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। अतः चालक तार B के कारण चालक तार A पर उत्पन्न चुंबकीय बल F1 इक्वल टू μ0 I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई d। अतः एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, अब इधर राइट साइड में जो L इंटू हो रहा है उसे हम नीचे ला देते हैं तथा बल को हम कैपिटल F से ही दिखाते हैं, तो हमारा मिल जाता है F अपॉन L इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन d, जो कि हमारा फॉर्मूला है। उपरोक्त सूत्र में यदि I1 इक्वल टू 1 एम्पियर तथा दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर 1 मीटर ले तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल F अपॉन L इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। μ0 अपॉन 2 पाई का मान 2 गुणे 10 के घात माइनस न्यूटन प्रति मीटर होता है। अतः F बाई L बराबर 2 गुणे 10 के घात माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर। इस सूत्र से एम्पियर की SI परिभाषा दी गई है। तो एम्पियर की SI परिभाषा होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। निर्वात में स्थित 1 मीटर दूरी पर रखे दो चालक तार द्वारा प्रति एकांक मीटर की लंबाई में उत्पन्न चुंबकीय बल का मान यदि
2 गुणे 10 के घात -7 न्यूटन प्रति मीटर है तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें।